ग्रुप डी में इस प्रकार का एक सीआई का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको समय बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप इसको सीख जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को तो मात्र 5 सेकंड से कम में कर सकते हैं। आप खुद देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 25,200 की राशि को दो भाइयों के नाम इस प्रकार जमा किया जाता है जिनकी आयु क्रमशः कितनी है 17 वर्ष और आपका 18 वर्ष है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जब दोनों 21 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं तो उन्हें समान राशि मिलती है। तो 17 वर्ष वाले छोटे भाई का हिस्सा कितना है। इसका कॉन्सेप्ट फुल सीखने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक आपका कितना है, एक 17 साल का है और एक कितना है आपका 18 साल का है। यही दिया है, एक कितना है 18 साल का है और इनको पैसा कब मिलेगा 21 साल में मिलेगा। कितना में मिलेगा 21 साल में पैसा मिलेगा। तो अगर डिफरेंस देखें 17 में कितने साल का डिफरेंस आ रहा है, 4 वर्ष का, 4 ईयर का डिफरेंस इसमें दिया गया है। इसमें डिफरेंस अगर देखें तो 3 ईयर का डिफरेंस दिया गया। ये पेपर में आपको लिखना नहीं है, बस यहाँ पर समझ लीजिए, बस हो गया। ये आपको क्या करना है, 4 ईयर में 17 वर्ष वाले का डिफरेंस है और 18 साल वाले में कितने का है, 3 साल का डिफरेंस दिया गया है। अब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, जिसका समय ज्यादा होगा, जितने साल का ज्यादा गैप होगा उसको परसेंटेज, उसको कम पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा, उसको रेट कम मिलेगा और जिसका कम समय उसको ज्यादा मिलेगा। बस इतना आपको याद रखना है। मतलब 18 वर्ष वाले को 3 साल है, इसका गैप कम है तो इसको रेट क्या है, ज्यादा पैसा मिलेगा और इसको क्या मिलेगा, इसको कम रेट वाला पैसा मिलेगा, बस और कुछ भी नहीं है। अब देखिए आप देख लीजिए किसके हिसाब से मिल रहा है, 10% के हिसाब से। 10% बराबर आपका होता कितना है, तो 10% बराबर आपका होता है 1/10। कितना होता है 1/10, यानी 10 पर 1 का पैसा मिलेगा। यानी आपका कैसा बढ़ेगा, ये बढ़ जाएगा आपका 10 से 1, 11/10 होगा। पैसा कितना मिलेगा रेट में, 11/10 के हिसाब से मिलेगा। तो अब आप खुद बताइए, इसमें से 11/10 है तो इसमें से जो रेट छोटा है किसको मिलेगा, 4 साल का गैप है, 3 साल का, इसे छोटा गैप है, इसको क्या मिलेगा, बड़ा। मतलब इसका रेट कितना होगा, 11 होगा और इसका कितना होगा आपका 10 होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक लाइन में आंसर निकाल लीजिए। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना था। देखिए टोटल पैसा हमारा कितना दिया है 25 और कितना दिया है 200। इसको देखिए, पहले इसको मैं साइड थोड़ा सा कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, एक एक चीज को पूरा आपको समझ में आ जाएगा। टोटल आपका कितना दिया गया था, अगर देखेंगे तो टोटल आपका कितना है 21। टोटल कितना आ रहा है 21 आ रहा है, जबकि है कितना, यहाँ पर देखिए 25,200 है। कितना है 25,200। एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आएगा। 25,000 आपका 200 है, इसमें से टोटल कितना है, तो टोटल को नीचे रखिए। टोटल को कितना करना है, टोटल आपका 21 है तो नीचे जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में निकालना किसका है, तो देखिए यहाँ पर बोला है कि 17 वर्ष वाले छोटे भाई का हिस्सा। कौन सा, छोटा भाई का हिस्सा। तो जो 17 साल का है तो उसका ईयर में ज्यादा गैप है तो इसको कौन सा वाला रेट मिलेगा, इसको छोटा वाला, क्योंकि इसका गैप ज्यादा है तो छोटा वाला कौन सा वाला मिलेगा, इसमें से 11 वाला नहीं 10 वाला। तो यहाँ पर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई। तो आपका क्या हो जाएगा, 21 से कट करेंगे तो 21 से आपका एक बार जाएगा, 21 से आपका 2 बार, तो 12 का अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका ये 12,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। और आप बताइए इसको कितना सॉल्व करने में लगा होगा समय, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब ये आप ऊपर वाला मत करिएगा, कितना आपको क्वेश्चन करना है सिर्फ एक लाइन का। कैसे, इसमें ज्यादा गैप है, किसमें, इसमें ज्यादा गैप है और इसमें कम गैप है, तो आपको उल्टा चलना है। यहां पर छोटा वाला बोला है ना, तो छोटा वाला बोला है तो आपको कौन सा रेट लेना है, बड़ा वाला। वो छोटा वाला है तो आपको छोटा वाला ही रेट लेना है, बस इतना याद रखना है। तो कौन सा छोटा वाला है, तो इसका भाई बड़ा गैप आएगा तो छोटी वाली वैल्यू लेना है, लेकिन दोनों का क्या लेना है, यहाँ पर योग लेना है नीचे। अब देखिए एक चीज यहां पर याद रखिए, अगर इनके ईयर में गैप कितना होता है, अगर 1 साल का होता है, 1 ईयर का होता है, तो आप डायरेक्ट रेशियो जैसे मैंने यूज किया डायरेक्ट ले सकते हैं। अगर 2 साल का गैप होगा तो फिर इसका रेट का स्क्वायर करके लीजिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन दिया है 33, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये दिया है 33,600 आपका 40 दिया है। कितना है 640 है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। कितना है 33,600 आपका 40 दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में 640 है। अब देखिए ये 640 की राशि 2 व्यक्तियों में बांटा गया है जिसकी आयु 16 वर्ष और 18 वर्ष। इनमें अंतर कितना आ गया, 2 साल का आ गया। कितना दिया है, ये आपका 16 वर्ष है, एक का 16 ईयर है और एक का आपका 18 ईयर है, ठीक है। अब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको आसान तरीके से बनाइए। देखिए 16 से पैसा कब मिलेगा, 20 साल में। इसमें गैप कितना आ गया, 16 से आपका 4 साल का। कितने का गैप आएगा आपका, 4 वर्ष का इसका गैप आएगा और इसका कितना आ जाएगा आपका 2 ईयर का गैप आएगा। कितना आएगा, 2 ईयर का गैप आएगा। तो पहले परसेंटेज देखिए कितना परसेंटेज चल रहा है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे 5% के रेट से चल रहा है। तो पहले परसेंटेज निकालिए। 5% बराबर होता कितना है, तो 5% बराबर 1/20 होता है। तो ये पैसा हमारा कैसा चलेगा, 20 में 1 जोड़ेंगे यानी 21/20 के हिसाब से चलेगा। कितना, 21/20 के हिसाब से चलेगा। अब ध्यान से देखिए इसमें गैप कितना है, 16 से 18 हो रहा है। इनके ईयर में कितने का गैप है, 2 साल का। तो इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, स्क्वायर। अगर गैप कितना होता है यहाँ पर 3 साल का, तो इसका क्यूब कर देते। तो आपका हो जाएगा 21 का कितना होता है
होता है स्क्वायर 441 होता है, और 20 का स्क्वायर कितना होता है आपका 400 होता है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो 400 है छोटा रेट है और ये आपका बड़ा रेट है, तो जिसका ईयर में ज़्यादा गैप है, ज़्यादा गैप होने के कारण उसको कम मिलेगा, और इसको कम गैप है तो इसको ज़्यादा मिलेगा, उल्टा चलता है, बस इतना आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर पूछ क्या रहा है, जो छोटा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति जो है, छोटा व्यक्ति कौन होगा, 16 साल का जो है उसका गैप ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर गैप ज़्यादा होने के कारण छोटी वैल्यू लेंगे। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, टोटल कितना दिया है 33,600 आपका 40 रुपये है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये टोटल किसके बराबर होगा, तो इन दोनों का योग करिए, कितना आ जाएगा 4 4 8 841, कितना होगा 841 होगा। और हमको निकालना क्या है, छोटे वाले का, तो इसमें से छोटे वाले का निकालना है, छोटे वाला रेट आप ले लीजिए, तो 400 का मल्टीप्लाई करिए। जब इसको कट करेंगे देखिए 841 से कितना गुना दिया है, तो आपका देखिए 4 बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 8 32, तो ये आपका 4 बार जाएगा, तो 40 गुना हो जाएगा, तो पूरा 4 चौक 16,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा ये पूछा जा रहा है, तो आपको सिर्फ कितना करना है, ये आपको अगर मन में कर सकते हैं कि किसका गैप ज़्यादा है, अगर आप प्रैक्टिस में लाते हैं, अगर देखिए यहाँ पर 2 साल का गैप था तो डायरेक्ट रेट निकालिए, रेट का क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए। अगर छोटा बोल रहा है, छोटा व्यक्ति, तो छोटा वाला रेट लीजिएगा, ठीक है, छोटा वाला रेट, और इन दोनों का योग करके कर दीजिए, बस हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या हो गया था, एक घनाभ की विमाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इसमें से आर पार काटे जा सकने वाले सबसे बड़े घन को निकाल लिया जाता है, तो शेष बची आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें 2 होता है, एक कट बीचों बीच लगता है, मतलब एक यहाँ बीचों बीच, मतलब ये आपकी जो भुजा दी गई है, हर भुजा के बीचों बीच एक कट लगता है, ठीक है। तो भुजा का अगर बीचों बीच कट लगेगा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो अगर देखिए पहले देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 मल्टीप्लाई एल इंटू आपका बी होता है, प्लस बी इंटू आपका हाइट एच होगा, और प्लस आपका एच इंटू क्या होता है आपका एल होता है। लेकिन एक चीज आप याद रखिए, कभी भी अगर इसको कट किया जाएगा, कैसे, कोने से कट नहीं कर रहा है, कहां से कट कर रहा है, अगर इसको बीचों बीच से जब कट करेगा तो इसमें क्या होता है, एक कट मारने से ऊपर और नीचे क्या होते हैं, 2 सरफेस आपके बनेंगे, ए स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर आपका बढ़ जाता है। ध्यान से देखिए, तो 2a स्क्वायर बढ़ेगा, जैसे यहां से मैं अगर कट मारूंगा तो ऊपर आपका एक ए स्क्वायर बढ़ेगा, एक नीचे ए स्क्वायर, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई आपका बन जाएगा एक आयत, तो क्या बनता है, वर्ग बनता है, तो एक ऊपर और एक नीचे, तो टोटल कितना 2 बन जाएगा, तो 2a स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए आकृति वो निकल जाएगी ना, तो माइनस आपका 2a स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। लेकिन टोटल कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, 6 सरफेस में से 2 तो आपका 2a स्क्वायर हो जाएगा, इसके अलावा आपका 4 सरफेस और बनते हैं, तो 4 सरफेस में फिर से आपका a स्क्वायर बढ़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो a वाला 2a स्क्वायर तो निकल जाता है, लेकिन आपका 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना होगा 4a स्क्वायर ऐड हो जाता है। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर आपको इतना नहीं करना है तो सीधा आप लिख सकते हैं, इसका डायरेक्ट आप क्या करिए, तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू आपका विड्थ होता है, प्लस विड्थ इंटू आपका हाइट होता है, प्लस हाइट इंटू आपका क्या होता है, लेंथ होता है, और डायरेक्ट आप इसमें क्या कर दीजिए 2a स्क्वायर कर देंगे, तो आपका डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा, और आपको करने की कुछ भी जरूरत इसमें नहीं है। अब देखिए डायरेक्ट रख दीजिए और कुछ भी नहीं, आपको अगर ये समझ में आ गया होगा, देखिए जब कोने पर कट करेगा तो डायरेक्ट इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, बस और कुछ भी नहीं। कोने, जब कोने से लिखेगा तो कोने में क्योंकि 3 सरफेस बनते हैं बाहर, तो 3 बाहर बनेगा और 3 अंदर भी बनता है, तो कट जाता है, 3 से 3 कट जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कितना बना है, यहाँ पर 2 बना है, और यहाँ पर कितना बना 4, तो घट के कितना हो गया 2 बच गया, तो इसलिए यहाँ पर 2a स्क्वायर ज्यादा हो जाता है। और जो कोने से कट होता है तो यहाँ पर 3 बनेगा और 3 अंदर बनेगा, टोटल 6 होगा, तो 3 3 आपका माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ आपका यही आंसर हो जाता है, बस इतना आपको याद रखना है, हो गया और कुछ भी नहीं। अब देखिए आपका सबका दिया गया है वैल्यू, आपका l बराबर यहाँ पर कितना दिया है, l बराबर आप इसको 10 मान लीजिए, और आपका b बराबर कितना है, b बराबर आपका 8 दिया गया है, और यहाँ पर h बराबर आपका कितना है 6 दिया गया, कितना है h बराबर आपका 6। एक चीज याद रखिए, इससे घन निकाला जा रहा है, क्या निकाला जा रहा है, घन। तो घन की भुजा कौन सी होगी, यहाँ पर घन की भुजा हमेशा जो सबसे छोटी भुजा होगी, यानी 6 आपका घन की भुजा होगी। यहाँ पर आप a का मान कहाँ से निकालेंगे, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ जब से जो सबसे छोटी भुजा होती है वही आपकी क्या होती है, घन की भुजा होती है। क्यों होती है, क्योंकि घन की सभी, क्योंकि वर्ग से मिलकर बना होता है, तो अगर इसमें से हम अगर 8 मान लेंगे तो जहाँ 6 भुजा दिया है तो 8 वाली छोटी पड़ेगी, इसलिए सेटिस्फाइड नहीं होता, तो सबसे छोटी भुजा ही घन की भुजा हो जाती है। अब रख दीजिए मान आपका आ जाएगा 2, रखिए देखिए 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एल इंटू बी, यानी यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करिए, 10 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 80 होगा, फिर प्लस करिए, फिर 8 मल्टीप्लाई 6, 8 से 6 बार जाएगा 48 होगा, फिर प्लस करिए, फिर 48 के बाद 6 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आपका ये 60 होगा, कितना होगा 60, और प्लस कर दीजिए 2
मल्टीप्लाई ए हमारा कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए 80 60 कितना हो जाएगा, 8 से 14 140 होगा, 100 आपका 88 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 188 हो जाएगा और प्लस आपका कितना होगा 36 दूना 72 होगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा टोटल कितना आ जाएगा 300, इसमें 188 दूना कितना होता है 376 हो जाएगा और प्लस अगर 72 में कर देता हूँ तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 4 2 आपका 8 आ जाएगा और 7 7 14 हो जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा 3 1 4, तो 448 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको पेपर में कितना करना है मैं आपको अब सिखा देता हूं कि इसको पेपर में कितना करना था। इतना अगर आप पेपर में कर लेते हैं तो बहुत आसान तरीके से इसको बना लेंगे, ठीक है। देखिए पेपर में सिर्फ आपको कितना याद रखना है, यहाँ से याद रखना है, इसके नीचे से, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा कि पेपर में सिर्फ आपको इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे अगला क्वेश्चन है, देखिए उसको हम लोग बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। एक घनाभ की विमाएँ कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इसमें से आर पार काटे जा सकने वाले, आर पार दिया है ना, मतलब 20 से काट रहा है, वाले सबसे बड़े घन को हटा दिया जाता है तो बची ठोस आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने आपको बताया जब कोने से ना कट करेगा, अगर कोने से करेगा तो डायरेक्ट टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा। अगर बीच बीच कट करेगा तो आपको करना है क्या, 2 लेंथ इंटू आपको विड्थ करना है, प्लस आपको क्या करना है विड्थ इंटू आपको हाइट करना है और प्लस हाइट इंटू क्या करना है लेंथ करना है और क्या होगा प्लस आपको 2a स्क्वायर कर देना है, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। क्योंकि ये पूरा हम लोगों ने सेटिस्फाई कर चुके हैं, ये वाली वैल्यू किए थे ना, देखिए ये सब कट आउट होने के बाद यही चीज़ आता है, तो आपको इतना पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब मान आपको दिया गया है। लेंथ आपको कितना दिया है, देखिए लेंथ आपका 12 है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। आपका बी कितना है, आपका बी आपका 10 दिया गया है, 10 है और आपका एच कितना दिया गया, एच आपका 8 है, कुछ भी मान सकते हैं। इसमें जो सबसे छोटी भुजा होती है वही हमारा क्या होती है, घन की भुजा, ए बराबर आपका 8 हो जाएगा। आप रख दीजिए मान, आपका आ जाएगा। देखिए 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू विड्थ करेंगे, 12 में 10 का मल्टीप्लाई आपका 120 होगा, फिर प्लस करिए 10 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो आपका 80 हो जाएगा, फिर प्लस करिए 8 मल्टीप्लाई 12, 12 कितना होता है आपका 96, तो ये आपका 96 हो जाएगा। प्लस करिए 2 मल्टीप्लाई कितना होगा ए आपका मान कितना आ गया आपका 8, 8 से स्क्वायर करेंगे 8 का कितना होता है 64 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए आपका 2 रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 120 और 80 जोड़ेंगे 200, 200 आपका कितना आ जाएगा ये 96, कितना होगा 296 और प्लस कितना दिया है 64 दूना 128, कितना होता है 128 होता है। देखिए ध्यान से देखिए, आपका 300 में कितना कम है, 4 कम है, तो 3 दूनी 600 हो जाएगा। 600 में अगर मैं 8 कम कर दूंगा तो ये 592 होगा, कितना होगा 592 होगा और प्लस 128 कर दीजिए, कितना होगा 128 होगा। तो जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 आपका 10 आएगा, 9 2 11, 1 12 आपका आएगा, 5 1 6 1 7, तो 720 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सिर्फ आपको पेपर में कितना करना है, यही बस करना है, कैलकुलेशन करना है और कुछ भी आपको इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, तो आप इसको सुधार लीजिएगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया था, जो क्लास बताया था, तो उसमें जल्दी जल्दी के चक्कर में यहाँ पर जो मैंने 2a स्क्वायर आपका प्लस किया हूँ, तो वहाँ पर मैंने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक था तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसको सही कर लीजिए। और अगर आपका एक कोने से कट करता है, क्या करेगा कोने से, तो कोने वाले में कुछ भी नहीं होता, फिर आप डायरेक्ट इसमें क्या कोने वाले में क्या कर लीजिएगा, डायरेक्ट आपका वो निकलेगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू आपका विड्थ होगा, प्लस आपका विड्थ इंटू आपका क्या होगा हाइट होगा, प्लस हाइट इंटू क्या हो जाएगा लेंथ होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका 3a स्क्वायर आपका बनता है और अंदर भी 3a स्क्वायर बन जाता है, तो यहाँ से 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो आपका सिर्फ इतना ही बचता है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर कोने से बनाएगा तो सिर्फ आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अगर बीचों बीच बनाएगा तो फिर आपको इतना याद रखना है, फार्मूला बस हो गया। इसको मन में रखेंगे, याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।